दोस्तों, एक कदम इंसाफ की ओर में मास्टर मोहम्मद तौकीर की तरफ से आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में ऐसा कुछ बताने जा रहे हैं जो शायद आपने नहीं सुना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन 2022 चल रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं, सब पर एक दूसरी पार्टी के नेता बीजेपी की बी टीम होने का इल्ज़ाम माजी में यानी पूर्व में लगा चुके हैं और ऐसा अब भी हो रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर बीजेपी की बी टीम कौन सी पार्टी है और बीजेपी का एजेंट कौन है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, जिसके सुप्रीमो अखिलेश यादव जी हैं और इससे पहले इनके पिता मुलायम सिंह सपा के सुप्रीमो थे। दोस्तों, शायद आपको याद होगा कि 29 अगस्त 2003 को मुलायम सिंह जी तीसरी मर्तबा यूपी के वजीर आला यानी सीएम बने थे। तो क्या दोस्तों, आपको मालूम है मुलायम सिंह जी ने ये हुकूमत कैसे बनाई? आइए हम बताते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या है। हुआ ये कि मई 2002 में मायावती जी ने भाजपा व रालोद के समर्थन से तीसरी बार वजीर आला की कुर्सी संभाली, लेकिन कुर्सी संभालते ही चलाने लगी अपना एजेंडा जो बीजेपी को रास नहीं आया। मतलब रार बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि मायावती जी इस्तीफा देने के बारे में सोचने लगीं। इसी क्रम में मायावती जी ने 26 अगस्त 2003 को रैली बुलाई, लेकिन बीजेपी को भनक लगी कि मायावती रैली से पहले रात में ही इस्तीफा दे सकती हैं। लिहाजा उस वक्त के बीजेपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष विनय कटियार और लालजी टंडन ने 25 अगस्त 2003 की देर रात गवर्नर विष्णुकांत शास्त्री को हुकूमत से समर्थन वापसी का लेटर सौंप दिया। जिस वक्त मायावती जी 26 अगस्त 2003 को रैली कर रही थीं, उसी वक्त मुलायम सिंह सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे थे। क्योंकि बीजेपी रात में ही खेल खेल चुकी थी, जिससे शायद मायावती जी बेखबर थीं, लेकिन मुलायम सिंह जी बेखबर नहीं थे, वो बाखबर थे। आखिर बीजेपी ने जो खेल रात के अंधेरे में खेला, जिससे प्रदेश की मौजूदा सीएम भी बेखबर थीं, उसकी खबर मुलायम सिंह जी तक कैसे पहुंची? क्या बीजेपी के खेमे से ही ये खबर मुलायम सिंह तक पहुंचाई गई या कोई और बात थी? तीसरी ओर दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही थी, जिसमें फैसला लिया जा रहा था कि अगर मुलायम सिंह हुकूमत बनाने की पोजीशन में हों तो उन्हें हुकूमत बनाने दी जाए। इस तरह एक दिन तीन पार्टियां और तीन खेल, है ना दिलचस्प। इसके बाद बीजेपी की भरपूर सपोर्ट से सेक्युलर मुलायम सिंह ने हुकूमत बनाई। हुकूमत बनाने में बीजेपी के खेल का पता इससे भी लगता है कि मुलायम सिंह की हुकूमत बनने के बाद भी बीजेपी के केशरीनाथ त्रिपाठी विधानसभा अध्यक्ष बने रहे और जब तक बीजेपी का इशारा नहीं हुआ वो अपने पद पर बने रहे। और 19 मई 2004 को त्रिपाठी जी ने इस्तीफा दिया। मुलायम सिंह के हुकूमत बनाने के दावा पेश करते ही जोड़ तोड़ का खेल शुरू हो गया। बसपा के 13 एमएलएज ने
गवर्नर को मुलायम सिंह हुकूमत की सपोर्ट का लेटर पेश कर दिया। लिहाजा बसपा के स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधानसभा अध्यक्ष को याचिका पेश की, बागी एमएलएस की मेंबरशिप खत्म करने की मांग की, लेकिन स्पीकर ने उनके तर्क को एक्सेप्ट नहीं किया और इनडायरेक्टली सपा गवर्नमेंट की मदद करते नजर आए। इसके बाद फिर बसपा के 37 एमएलएज ने बगावत कर दी, स्पीकर से अलग दल की मान्यता मांगी और उसी दिन 6 सितंबर 2003 को अलग दल यानी लोकतांत्रिक बहुजन दल के रूप में मान्यता दे दी, जिसने सपा हुकूमत को सपोर्ट किया। इस तरह एक बार फिर बीजेपी के स्पीकर साहब के जरिए मुलायम सिंह हुकूमत को संरक्षण प्रदान किया गया। दोस्तों, कितना दिलचस्प है कि जो बीजेपी और जो चौधरी अजीत सिंह कभी मुलायम सिंह के ध्रुव विरोधी थे, वही आज मुलायम सिंह को सपोर्ट कर रहे थे। यही नहीं, मुलायम सिंह को कार सेवकों का हत्यारा बताने वाले कल्याण सिंह भी मुलायम सिंह के लिए समर्थन जुटा रहे थे। लेकिन इससे भी दिलचस्प और हैरत अंगेज ये कि जिन मुलायम सिंह ने 1999 में विदेशी मूल का मुद्दा उठाते हुए सोनिया जी को वजीर आजम नहीं बनने दिया था, वही सोनिया जी आज मुलायम सिंह को सपोर्ट करती नजर आ रही थीं। इसके अलावा बीजेपी के कुछ एमएलएज भी समाजवादी हुकूमत के साथ खड़े हो गए। इस तरह बीजेपी की भरपूर मदद से सेक्युलर मुलायम सिंह सत्ता का आनंद लेते रहे। उधर सदन में पाला बदलने की लड़ाई हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी 2007 को अपने फैसले में बसपा के 37 एमएलएस की टूट को अवैध करार दिया और 13 एमएलएस की मेंबरशिप को खत्म कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई नतीजा नहीं निकल सका, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि असेंबली की मुद्दत पूरी हो चली थी। इस तरह सेक्युलर मुलायम सिंह कदम कदम पर बीजेपी की मदद से असेंबली की बाकी की मुद्दत पूरी करने में कामयाब रहे। दोस्तों, आप क्या कहेंगे? क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम नहीं है? फैसला आपको करना है। सत्ता के मजे लेने के बाद सेक्युलर मुलायम सिंह ने एक कारनामा और अंजाम दिया। वो ये कि 20 जनवरी 2009 को कल्याण सिंह ने एक बार फिर बीजेपी को बाय बाय कह दिया। मुलायम सिंह ने पल भर में कल्याण सिंह को सेक्युलर बनाकर पार्टी में शामिल कर लिया। यहाँ तक कि उनके बेटे राजवीर को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक बना दिया। इसके बाद कल्याण सिंह मुलायम सिंह की सपोर्ट से 2009 में एटा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए। दोस्तों, क्या आप अब भी ये कहेंगे कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम नहीं है? फैसला आपको करना है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में दंगा पीड़ित कड़ाके की सर्दी में बेयारो मददगार पड़े हुए थे और मुसलमानों के वोट से हुकूमत कर रहे समाजवादी पार्टी के नेता सैफई महोत्सव में डांस देखने में मस्त थे। फैसला आपको करना है। कौन है बीजेपी की बी टीम? दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। 2014 व 2017 के लोकसभा चुनावों में और 2014 व 2019 के लोकसभा चुनावों में और 2017 के असेंबली इलेक्शन में समाजवादी का यादव वोट बीजेपी की झोली में गिर गया और समाजवादी पार्टी 5 एमपीज और 47 एमएलएस पर ही सिमट गई। दोस्तों, बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में मदद की सपा के यादव वोटर्स ने और कहा जाता है मुसलमानों से कि बीजेपी को रोको, बीजेपी सत्ता में नहीं आनी चाहिए।
फैसला आपको करना है। कौन है बीजेपी की बी टीम और कौन है बीजेपी का एजेंट, मुलायम या ओवैसी। हाल ही में हो रहे असेंबली इलेक्शन 2022 में कैसी कैसी तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। सपा सुप्रीमो के घर की बहू अपर्णा यादव और मुलायम सिंह के समधी व साढ़ू बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी में जाकर भी शायद वो सेक्युलर ही रहेंगे जैसे मुलायम सिंह अभी तक सेक्युलर हैं। यही नहीं, मुलायम सिंह अपनी भाजपाई बहू को वैसा ही आशीर्वाद दे रहे हैं जैसा पूर्व में लोकसभा के अंदर मोदी जी को 2019 का चुनाव जीतकर आने का आशीर्वाद दिया था। जिस तरह वो 2014 में जीतकर आए थे, क्या अब भी ये कहा जाएगा कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम नहीं है? फैसला आपको करना है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम इसी तरह बसपा व रालोद के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो में अगर सच्चाई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, खुदा हाफिज।